भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिकों ने जब बाली की गुफा के अंदर जो नजारा देखा, उनके भी होश उड़ गए। ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वे भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वो गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली इस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बहकर आ रहा है। उसने समझा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन में सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अपने वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में है। वहां पर स्थित कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वो पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार बाली की गुफा में घुसे। वे 2-3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशाल नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और न ही किसी जानवर का था। सबके होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंदर एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी और वो काफी हष्ट-पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो यह पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, ना वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।